अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस वीडियो में लॉजिकल एंड शिफ्ट ऑपरेशंस, ब्रांचिंग एंड कंट्रोल फ्लो एंड एड्रेसिंग मोड को देखेंगे। और ये सारी चीज़ें कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्यों ज़रूरी हैं, इनका रिस्क भी असेंबली लैंग्वेज में क्या काम है, और इसको हम देखेंगे। ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे पहले आ जाती है लॉजिकल एंड शिफ्ट ऑपरेशंस। हम ये काफ़ी बेसिक लेवल है, बस इसकी रिवीजन ही कर रहे हैं। शिफ्ट लेफ्ट में हमारे पास जो रिस्क वी में इंस्ट्रक्शन है, इसको SLLI, इसी तरह से शिफ्ट राइट को SRLI इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड और एक्सोर वो सारी वही चीज़ें हैं, बस इनके साथ आई लगाना चाहिए होता है कि ये कॉन्स्टेंट के साथ आप एंड का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। एंड सेम विद और आई एंड एक्सोर आई। ठीक है। ओके। तो एंड हमारे पास मास्किंग के लिए यूज़ होता है। मास्किंग लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मुझे ये वाली 3 बिट को चेक करना है कि ये क्या मतलब ऑन है कि ऑफ है, तो मैं यहाँ पर मैं 1 1 1 रख के इसको एंड करता हूँ, तो मुझे इन 3 बिट्स का पता चल जाएगा कि इसमें से जो पहली 2 हैं, ये वाली 2, ये हमारे पास ऑन है और बाकी की एक जो है वो ऑफ है। ठीक है। तो ये स्पेसिफिक बिट्स को क्लियर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। एक्सट्रैक्ट बिट्स भी करता है, परमिशन चेक्स भी करता है कि परमिशन है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें हम एंड मास्किंग के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है और सेटिंग बिट्स। और का ऑपरेशन क्या करता है कि लाइक अगर आपने कोई स्पेसिफिक बिट्स को सेट करना है, कि लाइक मैं ये कहता हूँ कि ये वाली जो बिट है इसको मैं सेट करता हूँ, बल्कि इन 3 बिट्स को मैं कहता हूँ कि मैंने सेट करना है। मैं इसकी मास्किंग करता हूँ, यहाँ पर इन 3 को 1 कर देता हूँ, और इनको जब मैं और करता हूँ तो ये 3 बिट मेरे पास सेट हो जाती है। कंबाइन वैल्यूज, सेट फ्लैग्स, बिट्स, इन सब के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। एक्सोर, टॉगल और नॉट, या जो भी इसको कह लो, ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लाइक नॉट ही करना है, उसको फ्लिप करना है। ठीक है। ओके। शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल एंड शिफ्ट राइट लॉजिकल ऑपरेशन, इन दोनों में क्या होता है कि हमारे पास जो एक बिट है वो एक एक करके या तो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होती है या राइट की तरफ। अगर वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगी तो हमारे पास पीछे जो राइट में स्पेस बचेगी वहाँ पर 0 आ जाएगा। इसी तरह से अगर जो बिट है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो वो लेफ़्ट की तरफ जो स्पेस बचेगी वहाँ पर 0 फिल हो जाएगा। ठीक है। तो ये नॉट सो मतलब हार्ड नहीं है। ठीक है। देन हमारे पास जो शिफ्ट लेफ्ट की ऑपरेशन है, वो उसका एक और भी मकसद होता है कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर आई भी कर सकते हैं। अगर मैंने 3 बार शिफ्ट किया है लेफ्ट की तरफ, तो 2 की पावर 3 8 बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं शिफ्ट राइट को अगर मैं यूज़ करूँ, तो ये डिवाइडेड बाय 2 की पावर आई के लिए भी यूज़ हो सकता है। अगर मैं शिफ्ट राइट करता हूँ दो बार, तो ये 2 की पावर 2 4 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। ओके। तो मॉडर्न सीपीयूज़ में ये चीज़ें आज भी यूज़ होती हैं। ग्राफ़िक्स में, जीपीयूज़ में, नेटवर्किंग में आपने अगर कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ी है, वहाँ पर ये मास्किंग के लिए यूज़ होती है। एन्क्रिप्शन में, फ़ास्ट मल्टीप्लिकेशन में, लाइक अगर आपको x मल्टीप्लाई बाय 8 करना है, तो आप 3 बार उसको शिफ्ट लेफ्ट कर दो, तो मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, क्लॉक साइकिल भी कम होगी और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ हो जाएगी। और ऑपरेटिंग सिस्टम की जो परमिशन होती हैं, राइट करना है, रीड करना है, उसके लिए भी हमारे पास बिट मास्किंग को यूज़ करते हैं। ठीक है। देन हम आ जाते हैं ब्रांचिंग एंड कंट्रोल फ्लो के ऊपर। अब यहाँ पर हमारे पास डिसीजंस मेकिंग होती है, इफ एल्स लूप, ये सारी चीज़ें को बगैर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सह रहा है। ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ 6 कोई इंस्ट्रक्शंस हैं जो काफ़ी ज़रूरी हैं। इनको एक बार देख लेते हैं। ब्रांच इफ़ इक्वल, ब्रांच इफ़ नॉट इक्वल, ब्रांच इफ़ लेस देन इक्वल, साइंड, ब्रांच इफ़ ग्रेटर और इक्वल, साइंड। ये इसी तरह से ये अनसाइंड में भी है। ठीक है। अब ये साइन और अनसाइन का क्या रोल है, हम इसको क्यों यहाँ पर इतना मैटर करते हैं, ये चीज़ यहाँ से समझ आएगी। अब लेट्स सपोज़ करें कि X22 के अंदर हमारे पास एक ये नंबर, एक इस तरह से बिट्स पड़ी हुई हैं, और X23 के अंदर हमारे पास इस तरह से बिट्स पड़ी हुई हैं। अगर हम साइंड वैल्यू को कंसीडर करते हुए इस रजिस्टर को देखें, तो इसके अंदर -1 पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम अनसाइंड वैल्यू को कंसीडर करते हुए इस रजिस्टर को देखें, तो इसके अंदर ये कुछ नंबर, इतना बड़ा नंबर पड़ा हुआ है। ठीक है। लेकिन जो X23 है, उसको साइंड हो या अनसाइंड, उन दोनों के अंदर वो +1 ही है। ठीक है। तो इस तरह से अब अगर देखा जाए तो -1 इज़ लेस देन +1, अगर आप इसको साइंड वैल्यू में देखो। लेकिन अगर आप इसको अनसाइंड में देखो, तो ये फिर वैल्यू काफ़ी बड़ी है इस +1 से। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो ब्रांचिंग है, यहाँ पर साइंड, अनसाइंड, इस चीज़ को यहाँ पर काफ़ी स्पेसिफिकली यूज़ किया गया है। ठीक है। ओके। अब हम यहाँ पर एक कोड को देख लेते हैं। इफ़ i इज़ इक्वल टू j, तो हमारे पास उसको f इज़ इक्वल टू g प्लस h कर दो, वरना g माइनस h कर दो। ठीक है। ओके। इसी कोड को अगर हम रिस्क वी असेंबली लैंग्वेज में देखें,
तो BNE X22 X23S ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि इफ़ I इज़ नॉट इक्वल टू J, ब्रांच इफ़ नॉट इक्वल, ठीक है। तो आप स्किप कर जाओ एल्स की तरफ, एल्स का पार्ट ये है, हम अभी इसको ये कहते हैं कि इक्वल है, ठीक है। अगर ये इक्वल हो जाता है तो ये इस लाइन से यहाँ पर आ जाएगा और ये ऐड को ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जो कि यहाँ पर F इज इक्वल टू G प्लस एच था। देन वो क्या करेगा, वो X0 और X0 को आपस में कंपेयर करेगा, जो ऑब्वियस सी बात है, ये लाइक अनकंडीशनल जंप है। X0 के अंदर हमारे पास हमेशा जीरो ही पड़ा रहता है। तो ब्रांच इफ़ इक्वल, जो कि ये हमेशा इक्वल ही होगा, तो आप एग्जिट की तरफ चले जाओ, यहाँ से हमारे पास प्रोग्राम एंड हो जाएगा। वरना एल्स के पार्ट में आके यहाँ पर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी और फिर वो अल्टीमेटली एग्जिट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी एक बेसिक सी चीज़ थी कि इफ़ एल्स को अगर आपने रिस्क भी असेंबली लैंग्वेज में लिखना है तो किस तरह से लिख सकते हैं। देन हम यहाँ पर लूप को देख लेते हैं। अगर हमारे पास लूप होता है तो हम उसको किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर है कि वाइल सेव एक मेमोरी के अंदर जगह है, उसके अंदर आई से हम एड्रेसिंग कर रहे हैं। अगर वो इक्वल हो जाता है के के अंदर, ठीक है, इस मेमोरी के अंदर ith लोकेशन के ऊपर जो भी पड़ा हुआ है वो अगर के इक्वल है तो आपने आई के अंदर +1 कर देना है, ठीक है। ओके, अगर इसी लूप को हम रिस्क भी असेंबली लैंग्वेज में देखें तो वो किस तरह से परफॉर्म करता है। सबसे पहले हम इस वाली लाइन को देखते हैं। इसमें अगर इन शॉर्ट क्या लिखा हुआ है कि एक्सटेंड के अंदर आई मल्टीप्लाई बाई 8, आई मल्टीप्लाई बाई 8 क्यों हम कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिस्क भी क्या कहता है कि आपके पास जो मेमोरी है वहाँ पर हर 8 बाइट के बाद कुछ ना कुछ मीनिंगफुल पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप फिफ्थ बाइट को देखेंगे या सिक्स्थ बाइट को देखेंगे तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं पड़ा हुआ है, मतलब आपके मतलब का नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगी। तो आप हर 8 बाइट का एक चंक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आई के अंदर 8 को मतलब ऐड कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि हम बेस जो एड्रेस हमारे पास X25 के अंदर पड़ा हुआ है उसके अंदर हम जो आई है, जो ऑफसेट है, हम उसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और उसको ऐड करने के बाद हम X10 के अंदर ही रखवा रहे हैं। X10 के अंदर अब हमारे पास जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो हमारे पास आ चुका हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम लोड का ऑपरेशन लगाएंगे, X10 को वहाँ पर रखेंगे कि हमारे पास ये इस रजिस्टर के अंदर प्रॉपर एड्रेस पड़ा हुआ है, और उसको आप मतलब 0 के साथ मल्टीप्लाई करके और इस X9 रजिस्टर के अंदर लोड कर दो। अब हम क्या करते हैं कि अगर वो जो हमारे पास वैल्यू आके X9 के अंदर पड़ी हुई है वो इक्वल है X24 के, इफ़ नॉट इक्वल तो आप एग्जिट कर जाओ, अगर इक्वल है तो आपने क्या करना है, X22 के अंदर यानी कि आई के अंदर +1 कर देना है, ठीक है। और फिर यही अनकंडीशनल जंप लेनी है और लूप के अंदर वापस जाना है। अब आई के अंदर 1 हो चुका है, दोबारा वो 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो मतलब 8 हो जाएगा। देन वो सारा करके आई के अंदर 2 होगा, वो 2 इंटू 8 हो जाएगा तो 16 आ जाएगा। इसी तरह से ये जो 8 बाइट का गैप है ये भी फिल होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वाइल लूप है जो सी लैंग्वेज में कुछ इस तरह से है और असेंबली लैंग्वेज में कुछ इस तरह से आपको ये इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। Okay, तो मॉडर्न जो सीपीयूज़ हैं वो ब्रांचिंग को किस तरह से हैंडल करते हैं, हम उस चीज़ को देख लेते हैं। जो हमारे पास मॉडर्न सीपीयूज़ हैं, इंटेल, AMD, एप्पल M सीरीज़, ये 99% ना प्रिडिक्ट कर देते हैं कि आपकी अगली कौन-सी ब्रांच एग्ज़ीक्यूट होगी। वो उसको पहले ही मतलब एग्ज़ीक्यूट कर चुके होते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो 15 से 20 क्लॉक साइकिल्स हैं वो वेस्ट होने से बच जाती हैं। तो ये वाला सीन काफ़ी मतलब सही है। आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन व्हाइल वेटिंग फॉर अ ब्रांच कंडीशन, मॉडर्न सीपीयूज लुक अहेड एंड एग्जीक्यूट फ्यूचर। लाइक अगर आप इस तरह से देखो कि ये ब्रांचिंग की अभी कंडीशन आनी है तो इससे आगे ये तो एक सिंपल ऑपरेशन है, तो इसको पहले परफॉर्म करके अपनी मेमोरी में सेव कर लो। ये जब ब्रांचिंग हम परफॉर्म करेंगे तब हम ये वाला जो आंसर निकला हुआ है हमने पहले से ही बचा के रख लिया, तो इसको हम यूज़ कर लेंगे। ये कुछ आजकल के सी मतलब आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन ये इस तरह से चलता है, ठीक है। लूप अनरोलिंग आ जाती है हमारे पास के एक एक लूप है उसने 10 बार चलना है, तो सीपीयू करता है वो 3 से 4 बार या 5 बार उसको पहले ही अपनी मेमोरी के अंदर लोड कर लेता है, ताकि वो सीपीयू मतलब जो लोड किया हुआ है बस उसको एग्जीक्यूट करे, क्योंकि उसको तो पता है ये लूप चलना ही चलना है। तो इस तरह से उसको 2 से 4 बार ना जो लूप की बॉडी है उसको पहले से ही मतलब ना एग्जीक्यूट करके अपनी मेमोरी के अंदर रख चुका होता है। अब हम आ जाते हैं एड्रेसिंग मोड्स एंड हाउ प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड, इसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 4 तरीके हैं एड्रेसिंग के, हम इनको बारी-बारी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास इमीडिएट एड्रेसिंग। इसके अंदर क्या होता है कि लेट्स सपोज़ करो कि आपने एक रजिस्टर के अंदर 100 को ऐड करना है।
तो उस 100 को बजाय इसके कि आप उसको एक रजिस्टर के अंदर स्टोर करवाएँ और फिर उस रजिस्टर के थ्रू दूसरे रजिस्टर के साथ उसका ऑपरेशन परफ़ॉर्म करवाएँ। आप डायरेक्ट 100 को उठा के उसके साथ ऑपरेशन करवा के और उसको एक दूसरे रजिस्टर के अंदर स्टोर कर देते हैं। तो ये हमारे पास इमीडिएट एड्रेसिंग। देन हमारे पास आ जाती है रजिस्टर एड्रेसिंग के आपके पास एक नंबर है जो लाइक कैलकुलेट होके और एक रजिस्टर के अंदर है, ठीक है? तो रजिस्टर्स की आपस में जो कोई ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं वहाँ पर हमारे पास रजिस्टर एड्रेसिंग आ जाती है, ठीक है? और ये इसकी एग्जांपल है। बेस एंड डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग यहाँ पर क्या होता है कि एक मेमोरी की जो लोकेशन है वो एक रजिस्टर के अंदर होती है। हम उस रजिस्टर यानी कि यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल के तौर पर लूँ, ये X22 के अंदर मेमोरी का जो एक एड्रेस है वो X22 के अंदर मैंने पढ़ा हुआ है एज़ अ बेस एड्रेस, ठीक है? और उसके उसके साथ मैं क्या करता हूँ कि उस बेस एड्रेस से आपने 64 टाइम मतलब ऐड कर लो और जो भी वो मेमोरी का चंक बनेगा वो आप उठा के X9 के अंदर ले आओ। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है बेस एंड डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग। इसमें के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कंप्यूटर को कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, इसके लिए एक पॉइंटर होता है प्रोग्राम काउंटर, पीसी के नाम से हम इसको डिनोट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम पीसी से रिलेटिव को देखते हैं। लेट्स सपोज करो कि मैं क्या कहता हूँ कि जहाँ पर अभी प्रोग्राम काउंटर है ना, इससे 6 लाइनें छोड़ के या 6 बाइट्स छोड़ के जो भी आप कह लो, आप छोड़ के जो अब इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है ना, वहाँ पर जाके इसको एग्जीक्यूट कर दो। तो ये पीसी से रिलेटिव मैं ब्रांचिंग कर रहा हूँ या पीसी से रिलेटिव मैं एड्रेसिंग कर रहा हूँ, ठीक है? ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। अब यहाँ पर ये एक फॉर्मूला है, टारगेट इज इक्वल टू पीसी प्लस इमीडिएट मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, पीसी हमारे पास जो अभी इंस्ट्रक्शन के ऊपर हमारे पास प्रोग्राम काउंटर खड़ा हुआ है, ये प्लस करना है इमीडिएट। इमीडिएट के अंदर हम ना उसकी एड्रेसिंग को देते हैं कि अच्छा आपने ना 6 इंस्ट्रक्शंस आगे जाना है या 6 इंस्ट्रक्शंस पीछे जाना है, वो इमीडिएट के अंदर हम स्टोर कर देते हैं। उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ। 2 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करते हैं ये आगे चल के देखेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट एक फॉर्मेट बल्कि 3 फॉर्मेट होते हैं। ये एक थोड़ा-सा मिली-जुली बात ये है एसबी फॉर्मेट। एसबी फॉर्मेट के अंदर क्या होता है, हम ब्रांचिंग के ऊपर देखते हैं और एड्रेसिंग को देखते हैं, हम उसको किस तरह से एड्रेस करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर भी हम कोशिश यही करते हैं जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहे। जो हमारे पास पीछे फॉर्मेट थे आरआईएस, इन तीनों से मतलब मिलता-जुलता ही रहे, ठीक है? ताकि हमें हार्डवेयर लेवल के ऊपर इतनी ज़्यादा कोई मतलब चेंजेस ना करनी पड़े और हम इसको बड़े अच्छे आर्किटेक्चर के अंदर हम इसको कंपाइल कर सकें। पहली 7 बिट हमेशा ओपकोड की होंगी, देन हमारे पास इमीडिएट, इसको अब थोड़ी देर के लिए रोक दें, ठीक है? फंक 3 आ जाएगा 3 बिट्स की, एक RS1 रजिस्टर आ जाएगा और RS2 दूसरा रजिस्टर आ जाएगा 5 बिट का। देन हमारे पास इमीडिएट, अब हम इमीडिएट को कहते हैं कि हम इसको किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ज़रूरत थी 5 बिट्स की। ऐसा भी तो हो सकता था कि इमीडिएट की 1 से लेकर 5 तक की बिट्स हम यहाँ पर रख देते और बाकी की बिट्स यहाँ पर रख देते। लेकिन अब जिन्होंने भी RISC-V को डेवलप किया उन्होंने बहुत अच्छा इसको प्रोग्राम मतलब आर्किटेक्ट किया है। किस तरह से कि उन्होंने जो 12th बिट यानी कि एमएसबी जो बिट है वो सबसे यहाँ पर यानी कि सबसे एमएसबी पर ही उसको रखा है। अब उसकी रीज़न तो ये है, एक तो हमने जो इसका जो आर्किटेक्चर है वो सेम ही रखना है बाकी सारी फॉर्मेट्स के साथ, ठीक है? और दूसरी इसकी वजह ये है कि 12th बिट को हमने यहाँ पर रखा है क्योंकि ब्रांचिंग यानी कि हमने जो ब्रांचिंग करनी है पीसी के साथ, वो या तो नेगेटिव भी हो सकती है या पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है? अगर आपने पीसी से रिलेटिव ऊपर की तरफ जाना है तो वो नेगेटिव होगी, अगर आपने पीसी से रिलेटिव नीचे की तरफ जाना है तो वो पॉजिटिव होगी। अब उस चीज़ को इमीडिएटली आपने हमारा जो प्रोसेसर है वो उसको किस तरह से आइडेंटिफ़ाई करे, वो एमएसबी बिट को आके देखे, अगर तो वो 1 है तो इसका मतलब आपने उसको नेगेटिवली ऑपरेट करना है, अगर वो 0 तो इसका मतलब आपने पॉजिटिवली ऑपरेट करना है। तो इस तरह से वो एमएसबी बिट को देख के पहले से ही अपने आप को सेट कर लेता है, अच्छा मैंने ब्रांचिंग पॉजिटिव होनी है या नेगेटिव होनी है। बाकी ये जो 11th बिट यहाँ पर है, बाकी 10 से लेकर 5 तक यहाँ पर क्यों है, वो यही है कि पिछला जो फॉर्मेट है उसको भी फ़ॉलो करना था और दूसरा ये जब हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है ये एसबी फॉर्मेट, ये बाकी सबसे भी सेम है और ये सिंपल भी बन जाएगा। अब हम ये कह रहे थे कि हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों कर रहे हैं? अच्छा, अब इस चीज़ को ना यहाँ पर एक्सप्लेन करना काफ़ी आसान है, ठीक है? अब आप इस चीज़ को इस तरह से समझो कि ये एक हमारे पास पीसी है, ठीक है? और ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये बाकी की हमारे पास ऊपर की इंस्ट्रक्शन है और ये नीचे की वाली इंस्ट्रक्शन है, ठीक है? अच्छा, अब इमीडिएट के अंदर हम वैल्यू जो स्टोर करते हैं वो हमेशा इवन नंबर यानी कि इवन मेमोरी के ऊपर ही स्टोर करना है। लेट्स सपोज़ अगर ये 8
जगह यानी कि 8 नंबर पर है, तो अगली जो इंस्ट्रक्शन होगी वो 16 के ऊपर होगी एंड देन 32 इस तरह से करके, ठीक है? अच्छा, अब जो रिस्क भी है वो क्या कहता है कि भाई हमारे पास जो भी मेमोरी है वो इवन नंबर है, ठीक है? हम ऑड नंबर के ऊपर तो प्रोसेसिंग कर ही नहीं रहे, तो इवन नंबर के ऊपर जो हमारे पास आखिरी एलएसबी होती है वो हमेशा 0 होती है। तो इस ज़ीरो को इमीडिएट के अंदर स्टोर करने का कोई तो फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि ये हमेशा ही ज़ीरो होगी, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम ये बाकी की सारी जो बिट्स हैं इनको इमीडिएट के अंदर स्टोर करेंगे। ये एलएसबी जो कि हमेशा ज़ीरो है, ये एक बिट को हम किसी और मकसद के लिए हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, अब अगर इस तरह से किया है तो इसका मतलब आपने 8 को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है, जिसका आंसर है 4। अगर आपने यही काम 16 के लिए किया तो 16 डिवाइडेड बाय 2 8 कर दिया है, ठीक है? तो अब जब आपको दोबारा से इसकी रिलेटिव एड्रेसिंग करनी है, ठीक है? इमीडिएट से आपने वैल्यू पकड़ी, आपको आंसर आया 4, ठीक है? अब उस 4 को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, क्योंकि जब आपने उसको स्टोर करवाया था वो तो उसकी आखिरी एलएसबी बिट को आपने उसको इग्नोर कर दिया था। तो उसको इग्नोर करने की वजह से अब यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक बेनिफिशियल जो रिजल्ट है वो मिलेगा, और आपको पता चलेगा कि अच्छा मैंने पीसी के लिहाज से अब मैंने 8 बाइट आगे जाना है, ठीक है? या बिट बाइट जो भी है, ठीक है? आपने उस तरह से आगे जाना है। तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 करने का ये आंसर है। अच्छा, अब ये वाली पीछे जो हमने व्हाइल लूप के लिए असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा था वो ये है। अब इसको हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है? अब लेट्स सपोज करें कि ये जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है ये 0 पर है, ये 4 पर है, ये 8 16 12 16 20 एंड 24, ठीक है? एग्जिट हमारा 24 के ऊपर पड़ा हुआ है। अब जब हम इस वाले कोड के ऊपर आएंगे, अब इस यहाँ पर आके हमारे पास जो रिलेटिव एड्रेसिंग है वो परफॉर्म होगी। क्या मतलब, जो ये इंस्ट्रक्शन है ये है हमारे पास 12 एड्रेस के ऊपर, ठीक है? जो एग्जिट है वो हमारे पास 24 के ऊपर है, हमने इसको माइनस किया, हमारे पास आंसर आया 12 बाइट्स। अब उस 12 को वही बात कि हमने एलएसबी को यहाँ पर स्टोर नहीं करना, ठीक है? अब जब उसको स्टोर नहीं करना है तो हम इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, जो आंसर हमारे पास 6 आएगा। 6 को हमने इमीडिएट के अंदर स्टोर कर देना। अब इमीडिएट की जो एमएसबी है हमने उस वहाँ पर 0 रखा है, इसका मतलब कि हमने जो पीसी से रिलेटिव हमने पॉजिटिव यानी कि नीचे की तरफ आना है, ठीक है? बाकी की बिट्स के ऊपर हमने बस 6 की जो बाइनरी है उसको हमने स्टोर कर दिया। वो स्टोर करने के बाद जब अब हम अगर इसको वो जंप लेना है, ठीक है? तो वो क्या करेगा, वो 6 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा और उसके अंदर जो यहाँ पर इसकी 12 जो पीसी का वैल्यू है 12, उसके अंदर इसको ऐड कर देगा। ये जब करेगा तो हमारे पास आंसर 24 आ जाएगा, जो कि एग्जिट का एड्रेस है 24।